क्या बोलना चाहेंगे आपकी साइंस जहां जहां पहुंचेगा वहां पे हमारा धर्म पहले से पहुंचा हुआ है। अब शनि को उलट पुलट कर देना ये कोई आसान काम है, कोई सुगम काम है। हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा, औरों का अपमान करे जो कुछ भी हो इंसान न होगा। समझने की बात, हनुमान जी को सीधा सीधा शंकर से कनेक्ट करके देखना चाहिए, तब आपको लीला समझ में आएगी। राम सेवा करते जाओ, हनुमान जी का नाम भजते जाओ, दुनिया में स्वर्ण की तरह सूर्य की तरह चमका देगा मेरा बाबा। नवग्रह को भी अगर शांत करना हो तो सिर्फ हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी और मंगल के जो भी विशेषताएं होती हैं वो हनुमान जी के कारक बिल्कुल सेम है। अपने बाप के पास गया इंद्र के, इंद्र ने कहा राम से द्रोह करके आया, भाग यहां से। सब काल के हाथ में रहते हैं, काल मेरे हाथ में रहता है। तुलसीदास जी कहते पायो परम विश्राम, राम गुण गाकर विश्राम पाया। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। बल और बुद्धि, भक्त और भक्ति, विशाल और विनम्र, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यही है हमारे हनुमान। ये पूरा एपिसोड श्री राम भक्त हनुमान जी पर है और आज आप उनके बारे में कई सारी नई चीजें समझने वाले हो। इस पॉडकास्ट को शूट करते टाइम पे मैं तो बिल्कुल खो गया था और माहौल भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। क्यों? पूरा पॉडकास्ट देखना, आप खुद जान जाओगे। लेट्स वेलकम आप सबके फेवरेट मैन बिहाइंड द वायरल लोफी वर्जन्स ऑफ हनुमान चालीसा एंड बजरंग बाण, जिनको आई एम श्योर आप सबने जरूर सुना होगा, रील्स पर देखा जरूर होगा। प्रेजेंटिंग यू रसराज जी महाराज, ओनली ऑन द रिच, पावर्ड बाय आई डिजिटल म्योर। जय सिया राम महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जय सिया राम, जय सिया राम। खूब हनुमान जी कृपा करें। हनुमान जी की कृपा ही है कि आप यहाँ पे आज बैठे हुए हो और मैं आपका बहुत वक्त से अनुयायी हूँ। बहुत गाने आपके सुने हुए हैं, मेरे भी बहुत सारी रातें शाम में ऐसी गई हैं जब मैंने आपका गाना सुना हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट हम शुरू करें। बहुत सवाल है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले जो लोफी सॉन्ग है जिसको पूरा भारत चाहता है, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग चाहते हैं, वो गाने के साथ शुरुआत करिए प्लीज। जरूर। राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम देव कपि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमृत होई आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जय मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जापै ताते भूत प्रेत सब कापै, धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या बात है। हनुमान जी की जिंदगी में, मतलब सुंदरकांड में बहुत कुछ व्याख्यान किया हुआ है। आपको कौन कौन सी बातें हनुमान जी की, क्योंकि आप बहुत परम भक्त हैं हनुमान जी के, कौन कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी हैं पूरी जिंदगी में जितने भी उनके विवरण है?
ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हनुमान जी की अच्छी ना लगी हो। अगर उसका वर्णन करने बैठे तो उसका बखान नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि परम सुप्रीम पावर होने के बाद भी कौन है? राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल धामा है हनुमान जी, लेकिन उसके बाद भी हैं कौन? राम दूत। राम दूत हैं क्या? अतुलित बल धामा, कंचन बरन विराज सुबेशा। हनुमान जी प्योर गोल्ड है, कोई पुअर नहीं है। आपके पॉडकास्ट का नाम भी है द रिच, और हनुमान जी द रिच गॉड है। कंचन बरन, सोने की जिसकी देह हो, कानन कुंडल वो सोने का, पूरा स्वर्णमय जिसकी देह हो, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। और जब जरूरत पड़ी तो भीम रूप धरी असुर संहारे। लेकिन उसके पीछे मोटिवेशन एक ही है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, देखो मेरा विकट रूप देखो, मैं बड़ा हो गया, ये नहीं। इसके पीछे मोटिव एक ही था। माँ को उदास देखा लंका नगरी में। माँ ने एक बार कहा, बेटा इतने छोटे छोटे बंदर इतने बड़े बड़े राक्षस करेंगे क्या? बंदर बिगाड़ेंगे क्या उनका? एक ही पांव दबाया अशोक वाटिका में, हड़ 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 भयंकर रूप धारण करके, कनक भूधर आकार शरीरा। और बस सीता जी को फिर कहना पड़ा, बस बेटा छोटा हो जा। अगर कोई कहे हनुमान जी से कि आप कौन, तो कौन है हनुमान जी? तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन। दुनिया में जो काम अघटित हो, कोई कहते जा तो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता, जा तो जिंदगी में ये नहीं कर सकता, जा तो जिंदगी में वो नहीं कर सकता। मैं कहता हूं श्री हनुमान जी की शरण में आ जाओ। अघटित घटन ए सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की। क्या बात है। और कोई घटना घटने जा रही है, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटने जा रही जो आपके हित में नहीं है, वहां हनुमान जी विघटन बन जाते हैं। मेरे भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मोटिवेशन एक ही था पीछे बाद में, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संगारे। उसके पीछे क्या कारण? रामचंद्र के काज के लिए मैं कुछ भी हो सकता हूं। सही बात। इसलिए मैं अपने युवाओं को कहता हूं, भाई अपने जीवन में राम काज करना प्रारंभ करो, तब हनुमान जी कृपा करेंगे। और राम काज का अर्थ यह है कि कोई राम जी के मंदिर में जाके घंटी बजाना, झाड़ू लगाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब नहीं, ये भी है, लेकिन अच्छे कार्य करते रहेंगे अगर, तो वो राम काज है, तब हनुमंत कृपा होती। एक मेरे को सबसे अच्छी क्वालिटी जो मैं उनकी, मेरे को एक मतलब जब मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ, एक लाइन है सुंदरकांड के अंदर कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो ये चतुराई कितनी है उनके अंदर कि मुझे अगर ये चाहते हैं कि मैं खा लूं तो बिल्कुल छोटे होके उनके मुंह में अंदर जाके वापस आ जाते हैं और फिर कहते हैं माता छोड़ दो। ये प्रसंग बड़ा अच्छा है। हाँ, इस पे मैं चाहता हूँ हनुमान जी महाराज जा रहे हैं उड़ते हुए, सबसे पहला रास्ता रोका मैनाक पर्वत ने। हाँ, सोने का पर्वत। फिर उसको कहा हनुमान जी ने, हनुमानते ही परसा। हाँ। हनुमान जी कल का प्रैक्टिकल होना देखिए। सोने का पर्वत सामने आ गया तो उसको ये नहीं कि तू क्या सोने का पर्वत है, मैं खुद देख क्या हूं, मैं खुद सोने का हूं। हाँ, नहीं लेकिन हनुमान जी ने उसका सम्मान किया। क्या किया? हनुमान ते परसा। जैसे कोई आपको बार बार कहे भाई जूस पी लो, जूस पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, और आपको नहीं पीनी, तो हम क्या करते हैं, अरे नहीं भाई बस प्लीज यार मन नहीं है। हाँ। उसको हाथ लगा देना, यानी कि उसका सम्मान हो गया। हाँ, कोई बार हो गया, आओ यार चलते हैं, नहीं भाई प्लीज यार तुम जाओ। तो उसको लगता है नहीं यार मेरा रिगार्ड हो गया। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस सोने के पर्वत का रिगार्ड किया, उसको हाथ लगाया।
हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। और फिर क्या हुआ? राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। लेकिन उसके बाद देवताओं की माता आई, देवताओं ने भेजा। ये देवताओं को बड़ा डाउट रहता है। हाँ, देव हमेशा, देखिए, ये नहीं देख रहे कि तुम तो देव हो, हाँ। लेकिन जिसकी परीक्षा लेने भेजा वो महादेव है। महादेव है। हाँ, हनुमान जी जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जान्यू कहूं बल बुद्धि विसेखा। सुरसा को भेजा। कौन है सुरसा? राक्षसी नहीं है। अच्छा। ये नागों की माता है, देवताओं की माता। जात पवन सुत देवन देखा, जान्यू कहूं बल बुद्धि विसेखा। सुरसा बदन पैठी विस्तार। जैसे हनुमान जी जात पवन सुत देवन देखा, जान्यू कहूं बल बुद्धि विसेखा। आगे सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कही तई बाता। आसुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। है बंदर, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे, हे भगवान क्यों अभी जो गांव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। फिर हनुमान जी मन में सोचे, इसका मतलब रावण के राज्य में प्रवेश हो गया। बहुत डिफाइन करके बता रहा हूँ, छोटी सी उसमें जी। अगर इसको प्रसंग को गाऊं तो पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा इसमें जी। हनुमान जी ने सोचा खाने वाले मिल गए, इसका मतलब रावण के राज्य में आ गया। हाँ। यानी कि रावण तो 10-10 मुख से खाता है, वो 10-10 मुख से खाता है, और ये भी खाने वाली मिल गई। यानी कि जिस राज्य में सब खाने ही खाने वाले हों, खाने ही खाने वाले हों, समझ लेना चाहिए रावण राज्य आ गया। ये खिलाने वाले नहीं है। तो कहूं महिष मानुष धैनु खर अज, खल निशाचर भच्छहि। सुंदरकांड। हाँ, सुंदरकांड। हाँ, तो जैसे ही हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, हे भैया हम कौन सा दाल भात है जो हमको खा जाओगी। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, माँ अच्छा ठीक है तो मुझे खा लेना। ये डाउन टू अर्थ तो देखो, हर बंदे के साथ डील करते हुए चलते हैं। उसका नाम है हनुमान। कितनी सुप्रीम पावर होने के बाद, इतना बड़ा आदमी होने के बाद, लेकिन एक छोटे से छोटे बंदे से भी जब मिले तो उसको लगता है यार बड़ा हंसमुख आदमी है यार, बड़ा यार बिल्कुल यार अमेजिंग, नो डाउट व्यक्ति है। रावण के आगे भी बोलते हैं, जहीं में मारा तहीं में मारे, मैंने नहीं हाथ उठाया पहले, मेरे को आके वो करा। अब देखो आप तुरंत क्या हुआ, माँ मैं आती बार खा लेना। एक अपना हनुमान जी ने एक मतलब अपनी कोई बात रख दी कि भाई आप माँ ऐसे कर लेना। लेकिन वो तो परीक्षा लेने आई थी ना, बल और बुद्धि की, 2 परीक्षा लेनी। अच्छा। बल की परीक्षा के लिए उसने क्या किया, हनुमान जी नहीं मानिए, बंदर बाद में कौन आता है, खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अब देर तो हो रही है, ले माँ खा ले। तो जैसे ही सुरसा नाम इनके माता पटी ने आई कही ते बता, सुर मोहिदीन आहारा, आज मुझे देवताओं ने आहार दिया है। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज करी फिरे मैं आवऊं, एक बार सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाओ। तव तव बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सत्य कह रहा हूं मां जाने दे। लेकिन जब नहीं मानी, जैसे ही सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी भी प्रवेश कर गए। और जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया, अंदर पूरे ही चले गए। अंदर जाके माना हनुमान जी के हाथ में गदा तो थी, दिल देख रहे हैं ठीक है इसका कि नहीं, अंदर सब चेक कर रहे हैं, लीवर ठीक काम कर रहा कि नहीं, तो आराम से अंदर है। अब जैसे ही इसने मुख बढ़ाया, 16 योजन मुख तई ठयऊ, तुरत पवन सुत, हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयऊ। ये बाबा डबल ही करता, थूक में करता काम। फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जितना सुरसा ने बदन बढ़ाया, तेरी तो है डबल हो गए हनुमान जी। था सुदून कपि रूप दिखावा, हार के इसने सोचा कि 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन ही मुंह खोल दे, देखो बंदर कितना होता है। लेकिन 7 योजन ते आनन की ना, ये क्वालिटी है हनुमान जी की। जब मुसीबतें सामने मुख खोल करके खड़े हो जाए तो अपने आप को छोटा बना लो, छोटा बना लो, छोटा बना लो। ये जब मुसीबतें सामने मुख खोलकर खड़ी हैं तो उस समय एक ही बात है कि अपने आप को छोटा बना लो। बहुत किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसके बाद एक ही काम करो, अपने आप को छोटा बना लो। चुप। क्या किया हनुमान जी ने, 7 योजन ते आनन कीना। हनुमान जी चाहते तो यहां 200 हो जाते,
लेकिन अति लघु रूप। लेकिन हनुमान जी सोचा यार, एक पांव तेरा होगा लंका में, हाँ एक पांव होगा श्री राम के पास, हाँ अब बीच में दबी होगी ये। हाँ हाँ, तो राम जी भी सोचेंगे ये ड्रामा क्या कर रहा है, हाँ ये वहां सीता जी का पता लगाने गया कि अपनी शक्ति दिखा रहा उसे। हाँ हाँ हाँ? हाँ। और देखिए इसका एक अर्थ ये है, कंपटीशन शुरू हुआ। ये नेवर एंडिंग है, ये कभी कंपटीशन शुरू रुकेगा हुआ। नहीं। 16, 32 के बाद माना 64, उसके बाद फिर डबल हो जाती। हाँ। करते करते 7 योजन तक पहुंच गए। अब एक को तो यार चुप होना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम पे है ना। अब देखो, जितना हनुमान जी उससे कंपटीशन कर रहे हैं उतना सीता जी के पास पहुंचने में लेट हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं। ऐसे ही हनुमान जी की इस प्रसंग से मैं सबको शिक्षा देते हुए ये बोलता हूं कि भाई, जब हम अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए किसी से कंपटीशन शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम अपनी गति रोक लेते हैं, हमारी तरक्की रुक जाती है। वहीं हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतना ही लेट हो रहे होते हैं। तब क्या करें, किसी से कंपटीशन ना करके खुद ही विराम दिया। क्या किया? सत जो जन तहि आनन कीना। तो इसके बाद हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता सिर नावा, मोहि सुरंजय लाग पटावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। खुद ही बोली क्या, है बंदर, तेरा बल और बुद्धि का मर्म में ज्वाले। बल कितना भयंकर और बुद्धि इतना बड़ा होने के बाद छोटे। यह है बल और बुद्धि की परीक्षा सुरसा की। अब जैसे ही निकले हनुमान जी, राक्षसी ने सुरसा ने कहा, हे बंदर, इतना बड़ा होने के बाद छोटा होने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा, माँ, दुनिया में बड़ा वही हो सकता है जो बड़ा होकर भी छोटा होना जानता हो। क्या बात है, जय हनुमान। ये सुरसा जबरदस्त। हनुमान जी जब जाते हैं वहां पे तो एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब वो बोलते हैं कि प्रात लई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। और इस बात को लेके, इस सिंगल बात को लेके, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस टाइम पे जैसे हमने सुबह सुबह बोल दिया जय हनुमान, तो हमारे आसपास जैसे परिवार में पले बड़े हैं तो अरे अरे ऐसे नहीं बोलना। हनुमान जी ने खुद सुंदरकांड में बोला है कि प्रात लई जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा, तो आप खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये गलत है ना। मतलब आज आपके माध्यम से मैं, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में, जिसने भी मुझसे प्रश्न किया अलग अलग, कोई पहली बार मिला सुंदरकांड की व्याख्या करने की। मुझे अच्छा लगा। राम भक्त हनुमान भक्त है हम। सुंदरकांड पर बात हो रही है, लोग सुनना चाहते हैं। मैंने बहुत से पॉडकास्ट में देखे कमेंट लोगों के, लोग कहते हैं हमारा ये सुंदरकांड पर कभी, तो वो शायद आपके पॉडकास्ट में पहली बार हो रहा है। आपने आते ही पूछा भी मुझे वहां देख के कि ये सुंदरकांड कौन पढ़ता है। बिल्कुल, आप तो अपना तो जीवन सुंदरकांड से ही है जी। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हनुमान जी विभीषण से मिले जी, तो विभीषण को हनुमान जी ने क्या कहा, सुनो पवन सुत रैनी हमारी। दुखी हो गया, राग तोड़ी हो गया। ओहो हो। सुनो पवन सुत रैनी हमारी, जिमि दस नान मौ जीव बेचारी। दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है ना, ऐसे में रहता हूँ। हाँ। हनुमान जी की देखो, अब यहाँ भी एक क्वालिटी देखो, जैसा विभीषण का प्रश्न वैसा हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, जीभ की ताकत दांतों से ज्यादा होती। हाँ। एक बार जाके डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये वाले दांत ने बड़ा दुखी कर रखा, तो अपने औजार से निकाल के ही मानेगा डॉक्टर उसे, चाहे फिर जीभ ही चिल्लाती रहे, दर्द हो रहा है छोड़ दो, डॉक्टर निकाल के ही छोड़ता है। तो विभीषण ने कहा, ये क्या समझा रहे हो आप मुझे? बोले, जैसा तेरा प्रश्न वैसा उत्तर। कुछ दिन में डॉक्टर साहब आने वाले। कौन डॉक्टर? श्री राम। राम जी। एक बार जाके कह देना, इन वाले दांतों ने, राक्षसों ने बड़ा परेशान कर रखा है। भाई, जीव किसको कहा विभीषण ने राक्षस? दांत किसको कहा? राक्षसों को। राक्षसों को तो बता देना एक एक को, उनके पास औजार भी हैं, तीर कमान भी है, ठोक पीट के सबको ठीक कर देंगे। तो विभीषण बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने क्या किया, हनुमान जी का नाम याद कर लिया। तब हनुमान जी ने देखा कि भाई विभीषण ने तो मेरा नाम याद कर लिया। तब हनुमान जी से बोले, प्रात ले जो नाम हमारा, है विभीषण, जो सुबह सुबह मेरा नाम ले ले, तेही दिन ताही ना मिले आहारा। उसे फिर आहार भी नहीं मिलता, पूरे दिन भोजन। अब इस बात को लेके जो आपने कहा,
बहुत लोग दुनिया में कंफ्यूज है, और ये अच्छा है कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात जानी चाहिए। इसका एक अलग से रील भी आप कट करिएगा। जी। देखिए, हनुमान जी ने क्यों कहा, हम देखा कि यार विभीषण तो मेरा नाम याद करके बैठ गया, और मैंने भी कहा कि हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होते कोई उनका नाम ले, वो तो ये चाहते हैं कि भाई तू राम का नाम ले, राम भज। और हनुमान जी की क्वालिटी है, उनकी जितनी प्रशंसा करोगे, अरे भाई कहाँ, इसके बाद क्या कहा, कहू कवन में परम कुलीना, हाँ, कहूँ कवन में परम कुलीना, और कपि चंचल, हाँ, मैं बंदर तो स्वभाव से ही चंचल होता है, हाँ, और सब ही विधिहीना, हाँ, मेरे को तो कोई भी नहीं मैं सब पूछता। विधिहीन हूँ। तब कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसे ही मैं मुंबई गया, सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे करके बैठा मैं जिनके घर में, तो सुबह सुबह बंदर आ गया। अच्छा। उस माता जी ने तुरंत बंद कर दिया, महाराज जी बड़ी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मैंने क्या हुआ, बोले बंदर आ गया। तो मैंने कहा बंदर आ गया तो क्या हुआ, बढ़िया हो गया, दर्शन करो हनुमान जी का भाई उसमें। बोले नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी ने कहा है प्रात ले जो नाम हमारा तई दिन ताहि ना। तो मैंने कहा भाई हनुमान जी की क्वालिटी है, वो भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ, कि हमें मत वो पूछिए, भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ, और भाव जोड़ते हैं श्री राम के नाम के साथ। क्या बात। और सत्य पूछे तो हम जैसों को तो भोजन हनुमान जी के नाम से ही मिल रहा। पूरी दुनिया महादेव का दिया खा रही है, सच। पूरी दुनिया आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, भगवान महादेव का अवतार है भगवान श्री हनुमान जी महाराज। ये भी काफी लोगों को नहीं पता। अभी मैंने हनुमान जयंती पे भी आपने कुछ बोला था, मैंने लिखा था हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, उस पर भी काफी लोग बोलने लगे। तो एक बार आप बता ही दीजिए कि क्या है इसका। देखिए, हनुमान जयंती का ये रील बहुत वायरल भी हुआ हमारा, मैंने कई जगह इसको बोला कि लोग हनुमान जयंती आने से कुछ दिन पहले ही जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या ये बोलता हूँ उनको मैं, जिनको बस कुछ कभी पढ़ना लिखना नहीं है, हाँ। बस उन्होंने सुनी सुनाई बातें उठानी होती है। क्या हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव होता है, जन्मोत्सव को जयंती उनकी होती है जो मर जाते हैं, जो मर जाते हैं। हनुमान जी तो अमर हैं भाई। जयंती का अर्थ होता है जिनकी जयों का कोई अंत ना हो। संधि विच्छेद भी तो करना सीखिए आप, अगर आप। बिल्कुल। दूसरा, हनुमान जी तो परम, ये कब से परंपराएं चली आ रही हैं। जयंती शब्द आज भी कौन से कैलेंडर में चेंज करा के दिखाओ, तुम करवाओ कैलेंडर में चेंज सबसे पहले तो, पंचांग के अंदर, कैलेंडर के अंदर कहीं भी चेंज नहीं होगा, पहले वहां चेंज करवाओ। सही बात। तो जयंती पे मैंने लिखा कि महादेव के 11वें अवतार, बहुत मैसेजेस आए मेरे पास कि ये तो हमें पता ही नहीं था महादेव के। तो इस माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे को जितना पता है पुंजिक स्थला नाम की उनकी माता थी जो अप्सरा थी, पुंजिक स्थला, जो कि अगले जन्म में दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उनका जन्म हुआ था। विराज शायद उनके पिता का नाम था, और अंजनी, और उनकी शादी हुई थी केसरी से। और इसमें एक और कहानी है, मुझे बताइएगा कि कितना सही है कितना गलत है। मैंने पढ़ा था ये कि जैसे भरत जैसा तुम मम प्रिय भरत संभाई, तो ऐसा बोला जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ का एक फल उठा के एक चिड़िया लेके चला गया था, और वो केसरी के घर में अंजनी माता के वहां पे गिर गया, और उन्होंने वो फल खाया, और इसीलिए बोला जाता है कि श्री राम के भाई जैसे ही हैं हनुमान जी। और वहां पे ये कितनी सत्य घटना है ये। देखिए, रामचरितमानस में ये वर्णन नहीं है जी, वाल्मीकि रामायण में भी ये वर्णन नहीं है, ठीक है, लेकिन रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कितनी बनी है आज तक, शतकोटि, सैकड़ों, इतनी कोटि कोटि रामायण लिखी जा चुकी हैं, सबने अपने अपने कुछ मत दिए। लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं, मैं प्रैक्टिकल जीवन जीने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। आप ज़्यादा ये पूछने से बढ़िया कि भाई कहाँ से क्या क्या, ये सब करने से बढ़िया यार इतना राम नाम भज लो ना। हाँ दादा, अब ये एसी हमें हवा दे रहा है, हमने बटन ऑन कर दिया, उसको कूलिंग पे सेट कर दिया 16 से 25 तक, जहाँ हवा चाहिए इतना ही सीख लो ना। अब तुम उसको कारीगरी सीखने की, ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, कौन सा पाइप लगा है, कहाँ से कूलिंग हो रही है, क्यों बिना मतलब के परेशान होते हैं। आम खाओ गुठली मत गिनो। हाँ, तो कुछ लोग इसमें बड़ा विवादों में पड़े रहते हैं। ये दूसरा, ये डंके की चोट पर है कि श्री हनुमान जी शंकर के अवतार है। जे ही शरीर रति राम सो, सोई सादर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस, हरते भय हनुमान। रुद्र देह तजी, अपनी रुद्र की देह त्याग कर नेह वश, राम से प्रेम के वश, वो हरते भय हनुमान। क्या शंकर शंकर बन के हनुमान जी
बिना बने क्या राम की सेवा के लिए नहीं आ सकते थे आ धरती सकते पर? थे, बिल्कुल आ सकते थे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि देखो मैं चांदी का हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। एक जगह भगवान महादेव को कहा है चारु चंद्रावतंसम, आप चांदी के हैं। लेकिन हनुमान जी किसके हैं? सोने के। सोने के। भगवान शिव ने दुनिया में दिखाया राम की सेवा के लिए शंकर भी कैलाश छोड़कर धरती पर आए तो भगवान उसको चांदी से प्योर गोल्ड बना देते हैं। आहा, क्या भगवान उसको गोल्ड बना देते हैं। क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं कंचन होत खरो राम, सेवा करते जाओ, हनुमान जी का नाम बजते जाओ, दुनिया में स्वर्ण की तरह सूर्य की तरह चमका देगा मेरा बाबा आपको। विकट वेश मुख पंच पुरारी वानराकार विग्रह पुरारी, शंकर स्वयं है वो। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? शंकर सुवन केसरी। लेकिन कुछ लोगों ने पूछे श्री राम भद्राचार्य जी, मैं उनकी बात पूछने वाला था भगवान, आपसे। उन्होंने भी कहा है कि भाई शंकर स्वयं। ठीक है, ये दोनों ही बातें सत्य है कि वो एक तरीके से पुत्र भी हो ही गए, पुत्र भी हैं और स्वयं इसका वर्णन शिव महापुराण में मिलता है जी। जब भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लेकर के आए तो शंकर उन पर मोहित हो गए। हाँ, मोहित हो गए। ये बिल्कुल बिल्कुल शिव महापुराण की कथा है। और जब शंकर जी उन पर मोहित हुए तो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते उनका तेज स्खलित हो गया। अच्छा। उसको भगवान केसरी ने अंजनी माता के कर्ण से उनके गर्भ में प्रविष्ट किया। हाँ। इसलिए शंकर का तेज होने के कारण वो शंकर सुवन भी हैं। इसके अंदर एक कहानी सुनी थी मैंने कि शंकर भगवान, चूंकि रावण उनके भक्त थे, तो शंकर भगवान खुद कारण नहीं बनना चाहते थे रावण के वध का, तो उन्होंने वायुदेव को, पवन देव को ये बोला, दिव्य पुंज शब्द था कि दिव्य पुंज बोला कि जो अंजनी माता है उनके गर्भ में आप स्थापित कर दीजिए। अब ये दिव्य पुंज क्या है ये भी नहीं समझ में आया मुझे, वो हिंदी में लिखा हुआ था। और चूंकि उन्होंने ये काम किया तो उन्होंने महादेव ने उनको वरदान दिया कि ये जो हनुमान जी हैं ये पवन पुत्र भी कहलाएंगे। वैसे तो केसरी नंदन है। तो इस व्याख्यान को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि दिव्य पुंज क्या था। ठीक पहुंच गए वहीं। दिव्य पुंज का अर्थ जो बालक संतान पैदा करने की पुरुष की शक्ति होती है। ओके। वो भगवान शिव का स्खलित हुआ तो वहां से उसको कर्ण मार्ग से प्रविष्ट कर दिया गया। ठीक है। तो यही वह दिव्य पुंज है। इसलिए उनको कहा जाता है तेज प्रताप महा जगबंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। देखिए हनुमान जी उनके भाई भी हैं, उनके सखा भी हैं, उनके मित्र। देखिए जब लक्ष्मण जीवित हुए तो उसके बाद राम जी ने क्या किया? हनुमान को सबसे पहले गले लगाया। हनुमान जी को गले से लगा लिया। हनुमान तो राम का भाई भी है, सेवक भी है, इष्ट भी है, सर्वस्व राम का है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जैसे हनुमान जी राम के बिना किसी और को नहीं जानते, ऐसे जब सबको श्री राम ने विदा कर दिया लंक विजय होने के बाद, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन हनुमान जी को एक भी बार जाने को कहा ही नहीं, लंका में ही रख लिया। इतना प्रेम का नाता। और भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सेवक स्वामी सखा सियपी के। सियपी कौन? राम जी। शंकर कौन है? सेवक। किसके? राम के। स्वामी और सखा, ये तीनों भाव हैं शंकर के राम जी से। तो राम जी के भी इनसे यही भाव हो गए। रामेश्वरम का अर्थ क्या है? राम के ईश्वर। शिव कहते हैं मेरे ईश्वर राम हैं, वो कहते हैं मेरे ईश्वर महादेव हैं। यही तो कॉम्बिनेशन है। और हनुमान जी कौन है? शंकर। तो शंकर कहते, हनुमान जी कहते हैं मेरे ईश्वर राम है, राम जी कहते हैं मेरा ईश्वर तू हनुमान है। समझने की बात, हनुमान जी को सीधा सीधा शंकर से कनेक्ट करके देखना चाहिए, तब आपको लीला समझ में आएगी कि ये जो लीला कर रहे हैं, ये जो बंदर के रूप में दुनिया में धरती पर घूम रहे हैं, हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा, औरों का अपमान करे जो कुछ भी हो इंसान न होगा। हनुमान जी ने दिखाया बालकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, केउ कुवेश साधु सन्मानु
जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत भालू के रूप में है। हाँ, कोई देख ले तो डर जाए डर भालू जाए, को। हाँ। बंदर को देख के लोग भागते हैं। कितना भी हम हनुमान जी की उपासना करते रहे, बंदर आता है एक बार कर देना होता है मेरे साथ हो चुका तो है। फिर दौड़ोगे, हाँ फ्रूटी छोड़ के। हाँ भागोगे। लेकिन दिखाया हनुमान जी ने कि ये वो कुवेश, बंदर का डरावना वेश होता है। साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। इन्होंने दिखाया कि हमारे वेश कुवेश थे, लेकिन आज दुनिया में प्रथम पूजा किसकी होती है? व्यक्ति की पूजा वेश से नहीं होती, उसके शरीर के दिखावे से नहीं होती, उसके आचरण से होती है। प्रथम पूजा गणेश हनुमान जी की आज भी दुनिया में अच्छा। जहां जाओ हनुमान जी पूजे जाते हैं। गणेश जी की तो प्रथम पूजा होती है, लेकिन मेरे बाबा की हर जगह पूजा होती है। सही सही। इसलिए दुनिया में इतने श्री राम के मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के पग पग पर स्थापित है। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत मजा आ रहा है आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। एक चीज है, जब रुद्र का रूप लिया इन्होंने, मतलब रुद्र का रूप तो त्याग के रुद्र रूप बोलते हैं ना वैसे। हनुमान जी भगवान शिव की 11वें रुद्रावतार है। यमराज से भी कनेक्टेड स्टोरी है ना, कि यमराज को बांध रखा था रुद्रों के बंधन से रावण ने, और यमराज ने पीठ पे लात मारी थी, ऐसा कुछ, जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया था। ये सत्य है? देखिए, मृत्यु को ही बांध रखा था, मृत्यु को बांध रखा था। खल तो ही मृकुट मृत्यु निकट अब आई, सुंदरकांड में। तो हनुमान जी जब पहुंचे रावण के सामने, रावण की सभा में, तो रवि सोम मंगल बुध गुरु शनि सब बंधे। आवाज आ रही, हाय 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 हाय। हनुमान जी ने देखा तो शनि उल्टे लटके। हाँ, शनि का बाबा बचाओ। हनुमान जी एक चौपाई ना, उलट पलट लंका सब जारी। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी ने ऐसे पकड़ा शनि को, उलट पलट, एक बार उलट पलट किया और लंका में आग लग गई। अब शनि को उलट पुलट कर देना ये कोई आसान काम है? कोई सुगम काम है? कितना दुर्गम काज है। लेकिन दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। जितने दुर्गम काज है, इसी के लिए तो हनुमान जी आए। हाँ देखो, और जैसे ही रावण ने कहा, है बंदर, तुझे डर नहीं लगता? देख मैंने किस किस को बांधा है। 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में रावण ने हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी बोले नहीं। अब सुनो कौन कौन से। कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल घालई भन खीसा। 2 प्रश्न हो गए। की धो श्रवण सुनई नहीं मोई, देखो अति असंग सट तोई। 4 मारे निश्चर के अपराधा। क्यों मारा तूने? कौ सट तोई न प्राण कह बाधा। सुनते रहे तेरी तो राप। जब बोलने पर आए, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। है सुन रावण, पाई जासु बल बिरचित माया। यहाँ अपना बखान नहीं करते, ये क्वालिटी है हनुमान जी की, हर जगह राम को आगे करके चलते हैं। जाके बल लवलेसते जितु चराचर झार। जिसके बल से तूने दुनिया को जीता है ना, आज उसी की सीता को हर करके तू ले आया। दुष्ट मूर्ख। हनुमान जी ये सब नहीं बोले, रावण ने बोला ये सब। 60 रावण हनुमान जी को गाली दे रहा है, और हनुमान जी उसको कह रहे सबके दे परम प्रिय स्वामी। इक्वालिटी है। सबके देह परम प्रिय स्वामी। है मारे मोई कुमारक गामी, जिन मोई मारा तही मैं मारे। ते मैं मारे तही पर बांधे तने तुम्हारे। मोह न कछ बांधे के लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। और अब भी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, सीता जी को लौटा दे। विनती करऊं जोड़ कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, तू सीता को लौटा दे। गारंटी मेरी है, अगर तुझसे कोई लंका छीन ले। और देखो, विभीषण को हनुमान जी ने लंकेश बना दिया।
लंकेश मना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश रावण भी बना रहता, लेकिन इसने माँ को। और जब रावण ने कहा, है बंदर देख, मृत्यु तेरे पास खड़ी है, हनुमान जी ने कहा खड़ी तो मेरे पास है बेटा, होएगी तेरी। लेकिन पूछ मुझे रही है मेरे कान में, इसे कब मारोगे, अभी मारोगे कि बाद में मारोगे? बंदर बहुत बोलता। तो क्या बोलता, तो क्या है, पकड़ो इसे बंदर को जरा। वो भी तो कितनी चतुराई इसमें भी है कि पहले उन्होंने पूंछ में आग लगवाई प्यार से कि लगा ले, फिर उसके बाद उन्होंने रूप छोटा लिया। मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता जाता हूँ, नहीं तो इतना फैल जाए ये। हाँ। डिफाइन करना, एक एक चौपाई का अपना महत्व है। जैसे रावण ने कहा ना, इस बंदर के अंग भंग करो, अंग भंग कर पठयु बंदर। हाँ, तब हनुमान, ये अच्छा लग रहा है मुझे, आपको सुंदरकांड का अभ्यास है। जय श्री राम। अंग भंग करी पठइये बंदर। अब हनुमान जी ने सोचा, हे भगवान, ऐसा ना हो अंग भंग करते समय राक्षसों को शूर्पणखा की याद आ जाए। अगर शूर्पणखा की याद आ गई तो क्या होगा? मेरे क्या करेंगे ये? अंग भंग करेंगे। अंग भंग करेंगे, नाक और कान काटेंगे। और लंका में आके नाक कान कटा के जाऊं? ये तो गलत बात हो जाएगी। राम जी ने मुझे यहाँ भेजा और नाक कटा कर मैं चले जाऊं, कान कटा कर चले जाऊं? इन कानों से तो मैं राम कथा सुनता हूँ। फिर हनुमान जी ने क्या किया? हाँ। अपनी पूंछ उठाई। हाँ। महानाटक निपुण है, नाटक करने में नंबर 1। और ऐसे पूंछ को उठाया और चूमने लगे। ए पूंछ देवी, ए बहन, तेरा मेरा रिश्ता आज तक ही था। पहले तो हनुमान जी ने ये कहा कि जैसे ही रावण बोलने ना लगा ना, कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई, इतने में हनुमान जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे माँ इसकी जुबान पर बैठ जाओ ना, हे माँ इसकी जुबान पर बैठ जाओ ना। माई भगवती शारदा शारदा, माई भगवती शारदा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडया। क्या नाम है आपका? आशुतोष प्रतिहस्त। बहुत आगे जाना है। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरत हरौ दीन जन जानी। भगवान महादेव का नाम है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चंद्रमौलीश्वर भगवान महादेव। कहाँ जोड़ रहे हो? तो नहीं, अच्छा है ये सब श्लोक आपको याद है, सरस्वती की कृपा है। नहीं तो आजकल के बच्चों को ये सब पता ही नहीं है। आपके पॉडकास्ट पर क्यों गाया मैंने कि इसकी कट करके डाल देना जरा। या कुंदेन्दु सरस्वती। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखनी शुरू करी तो पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानान रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वाणी कौन? सरस्वती। और विनायक कौन? गणेश। गणेश। तो हमारे हिंदू धर्म में पूजा किसकी होती है पहले? गणेश जी की, सरस्वती की। लेकिन तुलसीदास जी ने उल्टा कर दिया, वाणी। वाणी पहले वाणी। तुलसीदास जी किसी ने कहा, ए पंडित ये क्या करता है? हाँ। काशी के पंडाओं ने, पहले हमारे हिंदू धर्म में पूजा होती है भगवान गणेश की, तुम सरस्वती को? बोले हाँ। तुलसीदास जी ने कहा, भाई जब सरस्वती मुख में होगी तभी तो गा पाओगे। गाइए गणपति जगबंदन। क्या बात। तब सरस्वती होगी तभी तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा, हे माँ हे सरस्वती इसके मुख पर बैठ जाओ, जैसे तुम वरदान मांगने के समय बैठी थी। जब वरदान मांगने लगा सरस्वती बैठ गई। तब बोला, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्य को छोड़ किसी से ना मारू। ब्रह्मा जी ने हो गया काम, या तो तुझे बंदर मारेगा या तुझे मनुष्य मारेगा। और ये तो मेरे को मार ही नहीं सकते, ऐसी सोच थी उसकी। बस बस बस। और नर कपि भालू आहार हमारा। ये बंदर भालू तो हमारे आहार है। इसलिए इसने कहा नर और बानर से छोड़ के किसी से ना मरू। लेकिन राम जी नर थे और इसको डर था कि बंदर मार देगा। हनुमान जी कौन थे? इसलिए भी शिव बंदर बन के आए। शिव बंदर बन के आए। तो जैसे ही सरस्वती से प्रार्थना की तो क्या बोला, कप के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी। इसके बंदर की पूंछ में तेल लगाओ, तेल
बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बंदर की पूंछ में तेल मलो, हाँ, कपड़ा लगाओ और आग लगा दो। और राक्षसों ने सोचा कि तेल, इसका तो पूरा स्टॉक घी का भरा है, तो ये कभी हमें तो घी खाने नहीं देता। हाँ, इसके यहाँ तो जो खा कहूँ महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भच्छई। कभी अशोक वाटिका के फल लंका वालों को नहीं खाने दिए इसने, हाँ, और कभी घी नहीं खाने दिया। अच्छा, सब भागे राक्षस, तेल वेल नहीं, घी के टीन उठाए। ले हनुमान जी बर्बादी की कर पूंछ दे। पे मलना शुरू करा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, आपको ध्यान होगा, हाँ, रहा न नगर बसन घृत तेला, हाँ, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूरे नगर का घी खत्म कर दिया, सारा खत्म कर दिया। तेल खत्म कर दिया। इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई कि सबके घर जा जाके सलामी देती है पूंछ, लाओ तेल, घी लाओ। लगाओ। मलना शुरू करा बंदर की पूंछ में। हनुमान जी की पूंछ को खुशबू आ रही है घी की, देशी घी की। उस टाइम तो प्योर होता ही होगा, आज हो या ना हो। आज लिखना पड़ता है शुद्ध देशी घी। उस टाइम पे तो जरूरत नहीं थी, पहले नहीं था, पहले तो सही। घी का मतलब तो भाई घी। अब घी। लिखना पड़ता है शुद्ध देसी घी। हनुमान जी ने बाड़ी पूंछ, पूरे नगर का, रहा न नगर बसन, पूरे नगर का कपड़ा, घृत घी और तेल, ये खत्म कर दिया। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, आगे जब चौपाई चली, पूंछ हीन मान तह जाई, तब सडरी ना थई ले आई, जिनके कीने सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके तो प्रभुताई। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जैसे हनुमान जी को एक गाना की पूंछ में आग लगाओ, तो बचन सुनत कभी मन मुस्काना, हनुमान जी प्रसन्न हो गए और शारदा को धन्यवाद दिया, भाई सहाय सारद मैं। इसलिए मैंने आपको कहा रहस्य में है सुंदरकांड, रहस्य प्यारा है, क्या प्यारा है। मतलब मैं तो जब जब पढ़ता हूँ मंगलवार, हाँ मंगलवार, आपको इसलिए भी ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि आप सुंदरकांड के पाठक हैं। और हर व्यक्ति आज की डेट में जानना चाहता है, पढ़ते तो सब है, सुंदरकांड है क्या। मैं अपना पॉडकास्ट के माध्यम से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे मंगलवार से याद आया मुझे, मंगलवार पढ़ता हूँ। अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव है। मैं कहाँ 2017 में एक कॉल सेंटर में जॉब करने वाला लड़का सिर्फ मंगलवार को मंदिर जाता था, और उसने ये सब कुछ बनाया है। कितने साल हुए, 2024 चल रहा है। तो एक चीज़ है, नवग्रह को भी बहुत लोग, जो मैंने कहीं पे पढ़ा ही है ये चीज़, नवग्रह को भी अगर शांत करना हो तो सिर्फ हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी और मंगल के जो भी विशेषताएं होती हैं वो हनुमान जी के कारक बिल्कुल सेम है। बल है, साहसी है, पराक्रमी है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूर्य उनके गुरु हैं, सूर्य उनके गुरु भी हैं और ससुर जी भी हैं। सुरवचला जी के साथ उनका विवाह हुआ था, फिर ऐसा हुआ था कि सुरवचला जी अपने ध्यान में मग्न हुए और ये बाल ब्रह्मचारी रही। विवाह भी इसीलिए किया था, कहीं कोई लोग गलत ना समझे, विवाह भी इसलिए किया था क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्ति चाहिए थी, और सूर्य ने ये वो रख दिया था, शर्त रख दी थी कि आपको विवाह करना पड़ेगा। तो ससुर जी भी हैं और गुरु भी हैं। इसके बाद चंद्र जो है वो सीधा उनके कारक हैं, हमारे महादेव चंद्र के कारक हैं, चंद्रमौलीश्वर, है ना, चंद्रमौलीश्वर। और बुध जो है वो चंद्र की ही संतान है। इसके साथ साथ बृहस्पति जो है वो बृहस्पति के कारक है हमारे श्रीहरि विष्णु, और विष्णु के राम जी के रूप में विष्णु आए थे और उनके सेवक हैं ये हमारे हनुमान जी। तो इसी तरह से और भी कौन से ग्रह बच गए, शुक्र की कारक है माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी माता सीता माता के रूप में आई थी, जिन्होंने बोला कि अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की तुम वो बनोगे। तो ऑलमोस्ट सारे ग्रह सिर्फ एक साधना करने से, मंगल और मतलब हमारे हनुमान जी की साधना करने से, इसलिए कहा है सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कहा है क्या, राहु भी डर के भागा था एक बार हनुमान जी से, इंद्रदेव और देवता चित्त न धराए, हनुमत से एक हनुमान जी की शरण में सर्व सुख करे। एक हनुमान जी की शरण में आने से सर्व सुखों की खान अगर कोई है तो उनका नाम है श्री हनुमान जी, भगवान महादेव, आशुतोष, शिव। कितना मजा आ रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे अंदर सवालों के ना वो फवारे फूट रहे हैं कि मैं ये भी पूछ लूं। हनुमान चालीसा में इतने सालों पहले, कितना 1600 ईस्वी में शायद तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, स्तोत्र में, चालीसा में और जो भी वंदना होती है उनमें, इनमें फर्क क्या है? चालीसा मतलब क्या? चालीसा का मतलब 40 चौपाई, 40 चौपाई, बस 3 दोहे हैं सुंदर हनुमान चालीसा में। और
इसके अंदर चालीसा जब उन्होंने लिखा था तो बहुत पहले ये बोल दिया कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो त्या ही मधुर फल जानू। और जब साइंटिस्ट्स ने ये चीज़ निकाली, ये बहुत सारे रील्स में भी वायरल होती है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप कि साइंस जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे हमारा धर्म पहले से पहुँचा हुआ है? रामचरितमानस कह रही है, जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने जब वंदना शुरू करी, वंदना क्रम, तो एक जगह कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। इस सीताराम जी के गुणग्राम की मैं वंदना करता हूँ, लेकिन वंदे विशुद्ध, शुद्ध शब्द भी छोटा है, विशुद्ध विज्ञानौ। कौन कौन वैज्ञानिक हैं? कवीश्वरौ। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि। कपीश्वरौ, एक हनुमान जी परम वैज्ञानिक हैं और एक वाल्मीकि परम वैज्ञानिक हैं। तो हनुमान जी, ये जो साइंस है ये सब हनुमान जी परम वैज्ञानिक है। और तुलसीदास जी युग, युग का अर्थ होता 2, सहस्त्र 2000, जोजन 1200 किलोमीटर, पर भानु, और इनको काउंटिंग शुरू करोगे तब जितनी सूर्य की दूरी है सब निकल करके आ जाती। और उसको भी लील्यो ताहि मधुर फल जानू, अग्नि को खा जाना, सूर्य को खा जाना। इसका एक अर्थ है कि सूर्य है काल, काल वक्त समय। हनुमान जी ने दिखाया मैं हूं महाकाल। सब काल के हाथ में रहते हैं, काल मेरे हाथ में रहता है। टाइम को इनका बल कितना है, मतलब एक ये था कि 1000 एरावत हाथी जितना बल 10,000 हाथियों में होता है। हाँ, यही चीज थी कि 1000 बल इंद्र के एक ऐरावत में। हाँ, जितना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, इतना बल, ऐसी कोई गणना है, इतना तो बल हनुमान जी एक कन की उंगली में लेकर घूमते हैं, छोटी वाली में। मतलब, और देखो ये जितना बल है आया कहाँ से? उतना तो श्री राम से ही है। जब जयंत को राम जी ने बाण सीख बना करके मारा, इंद्र के पुत्र जयंत ने चोंच मारी, अच्छा, सीता जी के पांव में। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं वक्ष स्थल पे मारी, क्योंकि दोनों पति पत्नी बैठे थे एकांत में। उसने कहा ये पति पत्नी है, ये भगवान है, क्योंकि राम जी क्या कर रहे, सीता जी को गलबैयां डाल रहे थे। पति और पत्नी मर्यादा से, लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए हैं, एक जगह वो चौपाई है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी और सीता जी दोनों बैठे चित्रकूट में, और उसी समय राम जी ने एक पुष्प उठाया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, कुछ पुष्प उठा लिए, फिर निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से एक माला बनाई जी। वहां कहाँ आभूषण थे, सच बात। लेकिन जो पत्नी मेरे साथ नंगे पांव दौड़ रही है 12 साल से, उसको भी तो खुशी देनी है ना, उसको प्रसन्न करने के। राम फीके नहीं है, उसको खुश करने के लिए, सीता जी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से एक माला बनाई। और यहां पर एक अर्थ में इस चौपाई का लेता हूं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। यानी कि कोई कुसुम वसुम को छोड़ दो, तो निज कर, अपने हाथों को ही आभूषण बना लिया। यानी कि सीता को मानो गलबैयां डाल ली, मानो एक पति पत्नी एकांत में बैठे हैं और ऐसे करके गलबैयां डाल ली, तो मानो सीतई पहिराए प्रभु सादर। एक पति और पत्नी अगर एकांत में बैठे और वो पति अपनी पत्नी का वर्ण कर ले तो इसमें बुरा क्या है? नहीं है, क्यों है? दूसरा सीता जी हैं भक्ति, राम है भगवान, भगवान ही तो भक्ति का वर्ण करते हैं। लेकिन इंद्र का पुत्र जयंत, जो किसी की पति पत्नी के जीवन में भंग करता है, उसकी मर्यादा को भंग करता है, भगवान उसको एक नयन का कर देते हैं। अच्छा, काना कर देते हैं। उसने क्या किया, आकर के सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के पांव में चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा वक्ष स्थल पे मार के भागा। और राम जी ने देखा, शक्ति तो देखो राम की, ऐसे करके एक सींख उठाई, सींख, और ऐसे करके छोड़ दी। प्रेरित संकल्प था, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, दौड़ता रहा, सीख ने पीछा नहीं छोड़ा।
ब्रह्मलोक चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी निकल जाए यहाँ से, मार डालेंगे राम। अपने बाप के पास गया, इंद्र के वहां। इंद्र ने कहा हट, राम से द्रोह करके आया, भाग यहाँ से। शंकर जी के पास, कहाँ कहाँ, तू भी मरेगा, हम भी मरेंगे। इतने में देखा नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हाँ भाई जयंत कहाँ दौड़ रहा है? कुछ नहीं प्रभु, देखो पीछे क्या लगा है, डरा हुआ, मार देगा। नारद जी ने कहा मारना होता तो तुझे यहां तक आने नहीं देता। अच्छा, अगर इसको तुझे मारना होता, राम जी को तुझे मारना होता, तो अपने बाप के घर पहुंच जाता, तो ब्रह्मलोक पहुंच जाता। इसका मतलब यह है कि राम जी की दंड में भी दयालुता छुपी है। बेटा जाकर के माफी मांग ले। जाकर माफी मांगी, अब पत्नी के पांव में चोंच मार गया। तो राम जी ने कहा बेटा तुझे क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक नयन कर तजा भवानी। उसको अंधा बना करके एक एक नयन का करके उसको भेज दिया। नैन से मुझे याद आया, भर आए जल राजीव नैना, यहाँ ये भी कहीं लिखा हुआ है। शायद माँ भगवती की इन्होंने आराधना करी थी, दुर्गा माता की, श्री राम ने। तभी तो दुर्गा दशहरे के दिन पे वो होता है ना कि दशहरे के दिन पे दुर्गा माता और रावण को भी उसी दिन मारा था। तो उन्होंने अपने आंख निकाल के दी थी ना भगवान श्री राम ने, कि एक पुष्प कम पड़ रहा था, एक फूल कम पड़ रहा था, तो उन्होंने अपने खुद की आंख निकाल दी कि ये लीजिए माता, शिव का अभिषेक कर रहे। हाँ, ये कहानी मुझे जाननी है थोड़ी। और जैसे ही शिव का अभिषेक करते करते एक पुष्प कम पड़ गया, बेलपत्र। अच्छा, बेलपत्र कम पड़ गया प्रभु, बेलपत्र कम पड़ गया प्रभु, बेलपत्र। भगवान ने अपनी एक आंख निकाली, हर हर महादेव, और उल्टी करके चढ़ा डाली। इसलिए कहा त्रिदलम। बेलपत्र क्या होता है? तीन दल। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। एक बेल का पत्र कोई भगवान महादेव को चढ़ा दे तो 3 जन्म के पाप खा जाऊं उसके में। कब से? इसलिए बेलपत्र उल्टा चढ़ता है। अच्छा, अब आंख निकाली, अब वो ऐसे ही रख दे तो उल्टा कर दिया भगवान ने उसको। इसलिए बेलपत्र आज भी चढ़ाया जाता तो उसको उल्टा चढ़ाने का नियम है। एक त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। और अभी कल ही मैं महाकाल दर्शन करके लौटा, तो वहां जब आरती में पंडित जी ने ऐसे करके मुझे बुलाया तो ऐसे पुष्प फेंका और त्रिनेत्रम त्रिदलम बेलपत्र मेरे हाथ में आ गया। ये सब मैं कभी बांधता नहीं, लेकिन देखो महाकाल का धागा है ये नहीं तो मैं यही मेरा इतना ही होता है। लेकिन ये बंधा मैं कभी बांधता नहीं धागे वागे। लोग सोचेंगे आपके पॉडकास्ट में पता नहीं अरे क्या बांधे भाई, कुछ जादू टोटका तो ही करते। तो भाई कुछ नहीं है, महाकाल में धागा बंध गया था, इसलिए महाकाल का सम्मान है। जय महादेव। मेरे पास सवाल तो और भी बहुत सारे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, पर मुझे लगता है कि पॉडकास्ट लंबा, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर। आज भले पॉडकास्ट थोड़े कम में कर दूं, लेकिन अगर आपके भी सवाल होंगे तो अगली बार मैं महाराज जी को वापस से बुलाऊंगा। खैर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉडकास्ट खत्म करने वाला हूँ, अभी हम और बात करेंगे इस पे। आपको अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट? हमें तो जहाँ बिठाओ वहीं अच्छा है। हमसे कोई एक बात पूछता तो फिर वहाँ 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं, 10 उत्तर खड़े हो जाते हैं। नीम करोली बाबा जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उन्हें माना जाता है और वो है भी, मैं भी मानता हूँ, श्री हनुमान जी का ही अवतार थे वो। तो इनकी कुछ कहानी आप बता सकते हैं कि कब ऐसा लोगों को लगना शुरू हो गया कि यही हनुमान जी हैं? और क्या ऐसा सच में होता है कि हनुमान जी आज हमारे बीच में ही हैं और अलग अलग माध्यम से वो किसी संत के रूप में, किसी उनके रूप में हमारे बीच में ही हैं हमेशा? देखिए, नीम करोली बाबा को मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि नीम करोली बाबा कोई है। ठीक है। ना मैं कैंची धाम गया। ठीक है। ना मैंने कभी उनको पढ़ा, ना मैंने कभी किसी भी उनकी लीला का या जन्म का या उनका क्या, कभी इस बारे में मुझे पता ही नहीं है। बस लेकिन इतना है कि जब जब उनका स्वरूप देखते हैं तो बड़ी परम वैराग्यता, साधुता नजर आती है। और जिन लोगों को अनुभव होते हैं तो होते हैं, उनको प्रणाम है। क्या बात है। हनुमान जी कहाँ नहीं है? हाँ, जहाँ हवा बह रही है हनुमान है। ये जो बिल्डिंग खड़ी है इसके बीच में हवा है तो ये टिकी है। और हवा है तो पूछ के देखो जो
निर्माणकर्ता जिसने शुरू किया, ये इसके बीच में हवा है तो ये टिकी है, ये इन दीवारों पर थोड़ी ना वैक्यूम टिकी होता है। तो कैसे टिकता, सही बात हाँ, है। ये तो गिर जाएगा अगर हवा ना हो। संसार में हवा ही हवा है हर जगह, इसलिए धरती पर आकाश खड़ा है बिना एक भी खंभा। पंचमुखी हनुमान के बारे में आप बताइए। पंचमुखी हनुमान जी को और तंत्र विद्या को जोड़ा जाता है कई जगहों पे, तो क्या ये सत्य है? भाई तुम अगर तंत्र से, किसी और छल कपट से अगर हनुमान जी की उपासना करना चाहते हो या जी। किसी का भला बुरा करना चाहते हो तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो परम सात्विक हैं। श्री हनुमान जी का मतलब इतना समझ लीजिए, जिसको सिर्फ राम नाम से रिझाया जा सकता है, अन्यथा किसी तंत्र मंत्र वंत्र वंत्र पंत्र से नहीं। हनुमान जी की अगर पूजा करनी हो, जैसे आज एक बहुत नया बच्चा या नया इंसान आज हमारे पॉडकास्ट को सुने पहली बार, और शायद आज मेरा भी एक दूसरा साइड लोगों को दिखा होगा, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता कि मैं भी मतलब हमेशा से ही पूजा करता हूँ। अगर कोई इंसान शुरुआत करना चाहता है पूजा करने की, तो हनुमान जी की ही आराधना से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में उसने सुन लिया कि 9 ग्रह को भी अगर शांत करना हो तो सिर्फ एक देव भगवान, उनको हमें साधना है। तो कैसे शुरू करें, क्या करने से शुरू करें? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने क्या किया? सोमिरी पवन सुत पावन नामो। हर समय क्या किया हनुमान जी ने? राम 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 राम। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। राम को वश में करना हो तो उनके नाम से किया जा सकता है, भगवान को वश में करना हो तो उनके नाम से किया जाता है, कोई तंत्र मंत्र विद्या से नहीं। इसलिए हम हर समय जब समय मिले बस एक ही काम करो, राम नाम जपो। राम जो आपका गुरु मंत्र है। कलयुग में केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। सिर्फ एक भगवान का नाम गाने से कलयुग में भगवान उसके वश हो जाते हैं। आप पंचमुखी हनुमान जी की बात करते हैं। पंचमुखी हनुमान की बात अगर करूं तो शंकर कौन है? आरतियां गाते हैं हम शंकर जी की। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। उसी में आता है एकानन चतुरानन। फिर क्या कहा शिव को? पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। पंच आनन, पंच अर्थात पांच, आनन अर्थात मुख। जब शिव के पास 5 मुख हैं और हनुमान जी शिव हैं तो वो 5 मुख वाले हुए कि नहीं? मुख वाले हुए, बिल्कुल हुए। मैंने अभी कहा कि हनुमान जी एक ही काम करते हैं, सदा राम जपते हैं। शिव क्या करते हैं? कैलाश पर बैठकर तुम पुनि राम राम दिन राती। कैलाश पर कोई जाए तो एक ही आवाज सुनाई देती है, राम 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 राम। भगवान महादेव से बड़ा राम नाम जापक इस दुनिया में कोई नहीं। सदा राम रामेति रामामृतन्ते, सदा राममानंद निष्कंद कंदम, नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम, महादेव राम मंत्र भजंतम नितांतम। एकांत में बैठ कर के जिसको राम 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 जपना आ गया, समझ लेना उसको जिंदगी में जीना आ गया। वाह। एक मैं और कह दूं, हमारी जिंदगी की सब जिम्मेवारियां पूरी करो। पिता हो तो पिता की जिम्मेवारी, माँ हो तो माँ की जिम्मेवारी, भाई हो तो भाई की,
पढ़ाई करो, स्टडी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, लेकिन जब समय मिले आपको लगे अब कुछ नहीं करना, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टा चलाओ, जब रात को सोने लगो और मोबाइल भी 2-4 बार नाक पे गिर जाए, थोड़े कहे भाई छोड़ दे मुझे, और मोबाइल भी उठाकर एक और धर दो, उस समय मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है व्यर्थ कालत्वम, उस काल को व्यर्थ मत गवाना। जो आपका गुरु मंत्र हो, जिस नाम में आपकी इष्टा हो, राम 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 भजिएगा, और कोई साधन नहीं है कलयुग में। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने। अभी कल मैं बोला जाता है, चेन्नई से आ रहा हूँ आपके पास, सुबह ही फ्लाइट से आया मैं जी। जिसके घर में मैं कल, बाबा बैठा है देखो, जिसके घर में कल हम पाठ कर रहे थे, चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, तो लखोटिया परिवार, अच्छा, तो उनके घर में पूरे एक एक बच्चे को ये मंत्र याद था। आहा, उनके घर के मंदिर के शीशे पर लिखवाया हुआ था, राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। पार्वती माता भोजन का समय हुआ, शंकर जी ने कहा देवी कहाँ हो, इधर आओ। पार्वती माता ने कहा महादेव अभी तो मेरा भजन शेष रह रहा है, अभी मैं पाठ नहीं कर पाई। शिव जैसे पत्नीव्रत धर्म हो तो शिव जैसा, कभी पार्वती के बिना भोजन नहीं करते। कैलाश में प्रवेश करते तो जगदम्बा आरती का थाल लेकर खड़ी रहती, आओ महादेव। और एक बार नहीं मिली तो कैलाश में घुसते ही पहला पांव रखते ही भगवान उमा, अंबिका, जगदम्बिका, भवानी कहाँ हो। शिव जैसा प्रेम पत्नी को करने वाला कौन होगा। जब सती जल के मर गई तो जली हुई सती को निकाल करके अपने कांधे पर डालकर चिंगाड़ने लगे भगवान महादेव, और पूरी दुनिया में लेकर के उसको घूमे। जहाँ जहाँ एक एक अंग प्रत्यंग गिरा, वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। इतना पत्नी व्रत धर्म भगवान महादेव के अलावा और कौन कर सकता है। तो वो शिव देवी भोजन का समय हो गया। पार्वती माता ने कहा महादेव आज मेरा पाठ शेष रहता है। शंकर जी ने कहा काहे को पाठ करती हो। बोले विष्णु सहस्त्र नाम का 1000 नाम भगवान विष्णु के करती हूँ। शंकर जी ने कहा इधर आओ, बैठो, एक बार बोलो राम। पार्वती माता ने कहा राम। शंकर जी ने कहा हो गया विष्णु सहस्त्र नाम। तब विश्वामित्र जी ने राम रक्षा स्तोत्र में ये लिखा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक बार कोई राम बोल दे तो 1000 नाम भगवान विष्णु के हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने भी यही विश्वामित्र से श्लोक से ही मानो राम रक्षा स्तोत्र से ही चौपाई लिखी है। सहस नाम सम सुनी शिव बाणी। पार्वती माता ने जब सुना तो जब पीजे पिय संग भवानी सहस नाम। एक बार कोई राम जप दे तो भगवान विष्णु के 1000 नाम हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक बार पता नहीं था कितना लंबा है, तो अक्षय तृतीया के दिन मैंने पढ़ना शुरू किया। बीच उसमें मुझे फील हुआ ऐसा कि ये खत्म नहीं हो रहा है, और लगभग मेरे को 40 से 45 मिनट लगे होंगे उस पूरा पाठ को करने में। फिर मुझे याद आया, क्योंकि बचपन में मैंने ये जो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, ये मुझे याद था। आप सबको ये सब ये हमारे परिवार और हमारे पिताजी की देन है। हमारे पिताजी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने उन्हें एक बार पॉडकास्ट में बुलाओ जरा उन्हें। पापा आएंगे आप। अभी किस्मत की बात है कि पापा अभी अभी जस्ट आए हैं, कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे इन्हें, तो ये बैठे हुए, ये रहे मेरे पिताजी। आइए आइए, वाह वाह, आइए इधर ही आइए, आप कुछ लगाइए, चेयर सम्मान करें। दोस्तों जोरदार तालियां मेरे पिताजी के लिए, पहली बार आए हैं आज ये पॉडकास्ट पे हमारे। पापा ये रसराज जी महाराज हैं और ये काफी बड़े नाम है। आप ये आपके लिए हनुमान जी का प्रसाद है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब समय मिले राम भजो।
हनुमान जी ने यही तो किया, सो मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। जब समय मिले राम भजते रहो, सब तालों की कुंजी है भगवन नाम। दुनिया का कोई सक्सेस का द्वार ऐसा नहीं, दुनिया का कोई अच्छाइयों का द्वार ऐसा नहीं, दुनिया में कोई सुखों का द्वार ऐसा नहीं, दुनिया में कोई आनंद का द्वार ऐसा नहीं जो भगवान नाम भजने वाले के सामने ना खोलता हो। राम भजे गति कई नहीं पाई। तुलसीदास जी की आंख से आंसू बहने लगे जब तुलसीदास जी काशी के घाट पर कथा करते, अयोध्या में कथा करते थे, और एक वैश्या गणिका उनकी कथा सुनने के लिए कभी कभी वहां से निकलती तो 2 मिनट खड़ी हो जाती थी। और तुलसीदास जी जब गाते थे ना, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। कोई वैश्या हो, गणिका हो, महाभोगी आदमी हो, दुनिया का कितना भी कुटिल क्रूर आदमी क्यों ना हो, राम नाम तो का बीज तो सबके भीतर पड़ा है, बस उसको उगाने की जरूरत है। वो गणिका वैश्या खड़ी हो जाती जब तुलसीदास जी महाराज ये स्तुति गाते और फिर चली जाती। और जब उसका अंत समय आया, कोई नहीं उसके पास, सबने आना बंद कर दिया। लोगों ने कहा तू अब मरने वाली है, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा है। तब उस गणिका ने कहा था, हाँ एक बार उस साधु को बुला लाओ जो सरयू के घाट पर राम कथा गाता है। और तुलसीदास जी को आकर के कहा कि आपको गणिका के घर चलना है, उस वैश्या के घर चलना है। तुलसीदास जी ने एक पल की देर नहीं लगाई, अपनी माला उठाई और चल दिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लोगों ने कहा भाई ब्राह्मण वैश्या के घर जाओगे? हाँ उसके घर जाओगे। तुलसीदास जी ने कहा जब मेरी राम कथा, मेरा राम अहिल्या के द्वार जा सकता है तो राम कथा गाने वाला क्या गणिका के द्वार नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? और जैसे ही पहुंचे तो वो बूढ़ी वैश्या, और तुलसीदास जी तो आजान बाहु थे, जैसे राम है ना आजान भुज, शरचाप धर संग्राम जित कर, ऐसी तुलसीदास जी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। एक गोरा स्वरूप तुलसीदास जी का, और अद्भुत गंगा जल का पान करने वाले, अपनी झोली में एक नमक की डली रखने वाले, परम वैराग्यता की मूरत, और रहनी ऐसी कोई पहचान भी नहीं पाता था कि तुलसीदास है। एक बार नाभाजी ने यज्ञ किया, भंडारा किया, तुलसीदास जी को निमंत्रण दिया, पैदल चले अयोध्या से, और जब तक पहुंचे तो पंगत बैठ गई थी 108 की। लेकिन तुलसीदास जी ने देखा और जाते उस पंगत में बैठ गए। अब 109 हो गए, 108 की जगह खाने वाले कितने हो गए? 109 तुलसीदास जी के बैठते ही। तो नाभाजी इससे जाकर के बोला कि कोई आकर साधु बैठा है, और उसने पत्र तो था ही नहीं, 108 पत्ते पढ़ चुके थे। तुलसीदास जी ने संतों की जूती उठाई और कहा लाओ इसमें परोस दो, लाओ इसमें परोस दो। देखने वाला कांप गया कि ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया। जाकर के नाभादास जी से कहा महाराज कोई ऐसा साधु आया है जो संतों की पनैया उठाकर कहता है भाई इसमें प्रसादी डाल दो। नाभाजी ने कहा जिसमें इतनी सरलता हो ना, वो मेरे तुलसीदास के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वो तुलसीदास जी जब चले और अंत समय में उस गणिका को देखा, तो गणिका ने कहा एक बार वो सुना दो ना बाबा जो गाते हो। और तुलसीदास ने भैरवी कर दी, जीवन की भैरवी है ये। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। गाते गाते तुलसीदास जी की आंखें भर आई, और जैसे ही तुलसीदास जी ने गाया इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, और जैसे ही कहा मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। इधर तुलसीदास जी के मुख से इति शब्द निकला और उधर
गणिका की वैश्या की इति हो गई। अंत हो गया। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इसलिए विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस जब विराम किया तो अंतिम चौपाई ये है, ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई। हे मेरे मन श्री राम का भजन कर, लेकिन कुटिलाई छोड़कर राम भजे, राम भजे गति के ही नहीं पाई। बताओ तो दुनिया में कौन ऐसा है जिसने राम भजा और गति ना पाई हो। और सबसे पहले तुलसीदास जी को वो गणिका याद आई, फिर लिखना शुरू करा छंद, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना, जाकी कृपा लवलेस थे, मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम। एक तुलसीदास है जिसने अपनी जिंदगी में कह दिया कि मैंने विश्राम, राम गुण गाकर विश्राम पाया हो। इसलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस। राम का अर्थ ही है विश्राम, आराम। जीवन में अगर किसी को विश्राम चाहिए तो राम नाम से एक ही काम करो हर समय, राम। कोई, मैं आपको बताऊं, मैं इतना ट्रैवल में रहता हूं, मैं कभी पूजा पाठ नहीं भी कर पाता हूं, लेकिन मेरे पास एक ये आधार होता है, हर समय चलते फिरते राम भज, बस और कुछ नहीं। वो तुलसीदास जी कहते पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, अस प्रभु छाड़ भजई जई आना। सुंदरकांड। ऐसे भगवान को छोड़कर जो कोई और किसी और को भजता है, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। वो बिना पूछ बिना सींग का पशु है। इसलिए सारी रात मैं जागता हूं तो मैं बस यही करती, यही आधार है, और इसी के सहारे दुनिया में घूमते। सादर सुनहि जे करहि भवसिंह। बिल्कुल, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनायक गुणगान। गुणगान किसका? हनुमान जी का, सुंदरकांड। लेकिन कितनी चतुराई कर गए, लिखते क्या है? रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी ये क्या कर रहे हो, ये तो हनुमान जी का गुणगान है, आप लिख रहे रघुनायक। बोले भाई मैं कह रहा हूँ हनुमान जी से कुछ लेना है तो यही बोलो रघुनायक गुणगान, तभी सकल सुमंगल मिलेंगे। अगर कह दूंगा हनुमत गुणगान तो किसी को ठेंगा नहीं मिलने वाला। एक कहानी भी थी ना कि बार बार हनुमान जी मिटा के चले जाते थे, जो भी लिखते थे वो मिटा के चले जाते थे। हाँ दोस्तों, विराम चाहिए अभी मुझे समझ में आ गया है, बहुत भाव विभोर हो चुका है ये पॉडकास्ट। और मैं जानता हूँ आज मुझे, मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं, इससे बेहतर कभी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो पाएगा। आज हम पॉडकास्ट कर ही नहीं रहे थे, आज हम बहुत डीप जाके भावना व्यक्त कर रहे थे बस। और मेरा जो भी, आपको भी अगर अच्छा लगा हो, महाराज जी ने भी बताया, मेरा जो कुछ भी मैं आज हूँ ये सिर्फ एक इंसान है। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने इनको, मैं बार बार बोलता भी अपने पॉडकास्ट में कि 1.5 घंटा पूजा, मतलब वक्त की बात नहीं कर रहा, कैसा भी सिचुएशन हो, कुछ भी नहीं हो रहा हो घर में, तब भी मैंने इनको, मम्मी ने कितनी बार बोल दिया कि क्या देते हैं ये भगवान, मेरे आंखों के सामने की बात है, क्या दे रहे हैं भगवान, पर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज सबका, मतलब मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है, सब इनकी वजह से। तो राम भजो बहुत ज़रूरी है। आज के कलयुग में सिर्फ एक शब्द है जो हमें पार लगा सकता है। अगली बार आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछिएगा ज़रूर, अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे। वैसे ये वक्त बहुत कम देते हैं महाराज जी, पर अगर